हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल का JPP 4 क्लियर। अभी तक हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड JPP 3 कंप्लीट कर चुके हैं और वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। जो भी JEE पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलमोस्ट क्लियर। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं JPP 4, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व दिस एंड दिस। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है कि बच्चों याद रखना, हमने जो पढ़ा था वहाँ पर पढ़ा था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है एंड इसको कर्व 1 दे देते हैं एंड एक और कर्व हमें है y इज इक्वल टू e की पावर माइनस के x/2, इसको कर्व 2 दे देते हैं। अब ध्यान से देखना क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दोनों का वो बोल रहे हैं इन दोनों के बीच हमारा इंटरसेक्टिंग एंगल क्या होगा। तो वो कैसे फाइंड करेंगे इन दोनों के बीच का एंगल। तो ध्यान से देखिए हमारा क्या था, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता था m1 m2 और उनको tan थीटा से कराना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता था, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो इतना इजी नहीं है इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना। बताइए कैसे निकालेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, आएगा ही नहीं क्लियर। कुछ कर लें, अगर आप यहाँ पर अलग फंक्शन है e की पावर इसके रूप में, यहाँ पर अलग फंक्शन है x का वैल्यू नहीं निकलने वाला, आप ट्राई कर सकते हैं क्लियर। तो यहाँ पर देखो कौन सी अप्रोच करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनका क्या है h, k है। ओके मान लिया h, k क्या है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट पर हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे, इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएट करा के m1 निकालेंगे। निकालिए तो क्या आएगा 2y dy/dx इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से dy/dx का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/2y, दैट इज आपका 2/y क्लियर। लेकिन हमें तो कहाँ पर निकालना है, स्लोप m1 निकालना है, तो वो क्या होगा dy/dx एट द पॉइंट ऑफ h, k क्लियर। तो यहाँ से क्या आएगा 2/k आएगा। ओके m1 फाइंड कर लिया। अब इसी प्रकार से इसका डेरिवेटिव कराएं, डिफरेंशिएट कराएं तो m2 फाइंड होगा dy/dx, यहाँ से e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और जिसको आपने माना था उसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस के 1/2, यहाँ से आ गया e की पावर माइनस के x/2 अपॉन में 2 और dy/dx आ गया। ओके इतना चीज़ सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका, इतना चमकना ही चाहिए तब होगा कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अब क्या करें, अब आपको m2 निकालना है तो निकाल लीजिए। m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस e की पावर आपका क्या हो जाएगा माइनस के h/2 अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके इतना चीज़ सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका बताइए। पहले सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा मैं, इतना चीज़ सारे बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। m1 आपका a है, m2 आपका a रहा, ठीक है। तो अब बताइए क्या होगा, बताइए क्या करना पड़ेगा, क्या करें कि हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से आपका कर्व a गिवन था, आपने इसका डेरिवेटिव करके m1 निकाल लिया, इसका डेरिवेटिव करके आपने क्या निकाला m2 निकाल लिया। अब थोड़ा अगर देखें तो कर्व हमारे सेटिस्फाई भी करेंगे, h, k हमारा क्या करेगा सेटिस्फाई भी करेगा कर्व में। तो इसमें करेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 4h आएगा कि नहीं आएगा। और इसमें जब सेटिस्फाई करेगा तो k इज इक्वल टू क्या आएगा e की पावर माइनस के h/2 आएगा कि नहीं आएगा, सेटिस्फाई करेगा ना। तो बताइए यहाँ से कि अगर बात करूँ कि e की पावर माइनस की h/2 तो वो किसके इक्वल है, हमारा k के इक्वल है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। तो m2 इज इक्वल टू माइनस के k/2 आएगा कि नहीं आएगा, इतना चीज़ क्लियर। तो अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि m1 इंटू m2 निकालें आप, तो यहाँ पर प्लस के 2/k इंटू माइनस के k/2, ये तो इससे कैंसिल, यहाँ पर क्या आ गया -k1। मतलब ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई, मतलब ये दोनों कर्व एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रहे हैं, ये हमारे 90 डिग्री पे क्या कर रहे हैं कट कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि इनकी स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल आया टेंजेंट की, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये दोनों 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा क्लियर। तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें सारे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, उसको देखिए, सब ट्राई कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। लेकिन याद रहे एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, AIEEE का 2010 का क्वेश्चन है, लेकिन इजी है। बताइए द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। टेंजेंट का इक्वेशन बताना है इस कर्व पर जो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस से। इससे इजी होगा क्या, मतलब कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4/x²। क्लियर। और टेंजेंट का इक्वेशन मतलब टेंजेंट की स्लोप दी है उन्होंने, क्या दी, क्या है, 0। अब बोलेंगे कैसे, अरे बताइए कि अगर वो बोल रहा है टेंजेंट हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब उसका स्लोप हमारे पास क्या है, 0 है। अरे एंगल कितना बनाएगा, एक्स एक्सिस से 0 बनाएगा, तो 0 बनाएगा, tan 0 का वैल्यू 0, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 दिया है। अब हम तो अपने हिसाब से निकालेंगे, तो dy/dx हम क्या करेंगे, h, k को मान लेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट h, k मान लिया, तो वो कर्व पे लाई करेगा, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h प्लस 4/h²। इसको इक्वेशन 1 दीजिए, इसको इक्वेशन 2 दीजिए। अब dy/dx निकालिए, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे हम अपने अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 1 आएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4 × 1/x² का डेरिवेटिव होगा आपका -2/x³। आप चेक करा सकते हैं। तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगा, 1 -8/, इसको x की प्लेस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, h। क्लियर आएगा कि नहीं आएगा, h³ हो जाएगा कि नहीं हो गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ गया, लेकिन यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमें क्या गिवन है, 0। तो यहाँ से 8/h³ का वैल्यू क्या मिल गया, 1, मीन्स h³ का वैल्यू 8 मिला, तो h का वैल्यू क्या मिल गया, 2 मिल गया। क्लियर। जब h का वैल्यू 2 मिल गया तो इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो k का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर 2 प्लस 4/2 का स्क्वायर 4, मीन्स हमारा k का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। तो h, k जो पॉइंट थे वो क्या आ गए, 2,3 आ गए। ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, स्लोप आ गया। क्या हम इक्वेशन नहीं बता पाएंगे, देखो एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए ऐसे क्वेश्चन एडवांस में पूछे जाते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा y - y1 3 और 0 है, और x - x1। तो बताइए y - 3 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3 हमारा आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन, जो हमारे किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगर आप 2010 में आप लोगों ने एग्जाम दिया होता तो आपका करेक्ट हो जाता, एडवांस का क्वेश्चन इतना इजी पूछा गया था। क्लियर। तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग कराते रहिएगा। देखो क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करते रहें, जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तो कई बार तो मैं बोलता हूँ कि टीचर से ज़्यादा बच्चे यार सिंसियर होते हैं। क्यों, देखिए सिंसियर तो नहीं, लेकिन मेहनत, देखो मेहनत टीचर से ज़्यादा बच्चा करता है। क्यों करता है, टीचर को तो यार क्या होगा, अब बताइए, टीचर ने एक कॉन्सेप्ट को, कोई भी एक टीचर है उसने कई बार रिवीजन कर लिया, इसलिए अब वो उसमें परफेक्शन हो गया। लेकिन बच्चों का सोचिए, बच्चों को तो केवल 1 ईयर या 2 ईयर में ही उस सारे कॉन्सेप्ट को सीखना है, और सीख के एग्जाम में देना है, कितने ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो बताइए, हाँ टीचर ने फिलहाल में किया होगा, लेकिन अब टीचर क्या हो गया, उसको उसी फील्ड में एक्सपर्ट हो गया। लेकिन बच्चे तो उतना एक्सपर्ट नहीं है, वो तो जो टीचर ने 10-15 साल में किया होता है, वो बच्चे केवल 1-2 साल में ही अचीवमेंट करते हैं। इसलिए मैं तो हमेशा बच्चों के ही प्रेफर में रहता हूँ कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, ठीक है। और ऐसा नहीं मैं किसी टीचर के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, नहीं, टीचर भी बहुत मेहनत करते हैं, मैं खुद एक टीचर हूँ इसलिए मुझे पता है। लेकिन बच्चे, ये चीज़ बिल्कुल फैक्ट है कि बच्चे 1 साल में कितनी मेहनत करते हैं, ये तो बच्चे ही जानते हैं। क्लियर। 1 साल में वो पूरा नॉलेज कंटेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट पॉइंट दिस इज 5, तो बी का वैल्यू बताना है, ठीक है। y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, कर्व है हमारे पास, y इज इक्वल टू 4x²b। इस पॉइंट पर 1,2 पर स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है 5। क्लियर, ठीक है। तो b का वैल्यू बताना है, तो हमें को अपने अकॉर्डिंग निकालें इस पॉइंट पर स्लोप इसका, तो क्या होगा dy/dx, तो यहाँ पर 4b और x² का क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8bx dy/dx का वैल्यू, ठीक है। लेकिन हमें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो कहाँ पर निकालना पड़ेगा, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है 1,2, तो क्या है यहाँ से आ जाएगा 8b × 1, तो यहाँ पर 8b आ गया। क्लियर,
आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अब पूछा है लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमें गिवन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो 5 है, तो यहाँ से 8b इज इक्वल टू 5, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 5/8। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट है 5/8। ठीक है ना, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, 8/5 नहीं है 5/8 है। ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिए 5/8 होगा। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चेक करा लिया। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर इस पॉइंट पर रखा तो क्या आ गया आपका 8b आया, 8b को इक्वल कराया 5 के, तो क्या आ गया 5/8 आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी बन गया। क्लियर, 5/8 हुआ, आप करेक्ट कर लीजिएगा क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सारे बच्चों को, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। देखो एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब क्या उम्मीद रखें इस टॉपिक से। ठीक है ना, इस टॉपिक से कभी कठिन कोई भी टॉपिक क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ओके, हालांकि आपके फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस में एक सीरीज टाइप से आपको सारे लेक्चर बताए जाते हैं। सारे जो भी 12th के या 11th के जो भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। आप कोई भी प्लेलिस्ट में जाके उसको ओपन करा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट चैनल है आपके लिए, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।